राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी दो बहनों की कहानी, अमावस्या और पूर्णिमा की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। एक गांव में किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चांद के समान सुंदर थी और बहुत ही खूबसूरत थी। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत ही खुश थे। किसान अपनी खेती बाड़ी करता था, उससे जो आय होती थी छोटा सा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता था। खुशी के साथ किसान और उसकी पत्नी का समय बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। यही किसान के साथ हुआ कि जो पत्नी थी वह बीमार हो गई। उसने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि वह उठी ही नहीं। उनकी बेटी भी लगभग 6-7 महीने की हो चुकी थी। उधर किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया, उधर किसान बेचारा बड़ा ही दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में कोई किसी तरह की कमी नहीं की। सरकार से अपनी पत्नी का दवाई का और उसके इलाज का ध्यान रखा। उस समय इतनी अच्छी चिकित्सा नहीं थी, लोग देसी इलाज पर ही निर्भर थे। इलाज कराने के बाद भी किसान की पत्नी बची नहीं, उसका सर्वनाश हो गया। किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसान बेचारा बहुत दुखी था। तो उसकी 6 और 7 महीने की बेटी थी, इसे उसकी पत्नी के जाने का दुख। अब किसान बेचारा अपनी बेटी को पाले या पेट भरने के लिए कुछ कमाए, गृहस्थी का खर्चा चले। अब किसान खेतों में जाता तो उसकी बेटी पूर्णिमा का कौन ख्याल रखता। वो पूर्णिमा को रखता, उसकी देखभाल करता तो खाने के लिए कहाँ से कमा कर लाता। किसान को ये बड़ी दुविधा लग रही थी। किसान के अड़ोसी पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, सभी ने किसान को समझाया, देखो भाई, अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है। अब उसे भी माँ की ज़रूरत है। उसको माँ का प्यार नहीं दे पाओगे और ना ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे, क्योंकि वो बेटी है, उसके लिए माँ ज़रूरी है। पहले तो किसान यह टालता रहा कि उसकी बेटी के लिए वह सौतेली माँ नहीं लाएगा। लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी, वह खेत जाता तो बेटी की देखभाल कौन करता। पर रहकर बेटी की देखभाल करता तो खेत में जाकर काम कौन करता। किसान ने भी मान लिया था कि उसको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अब किसान के लिए एक लड़की देखकर जो किसान के रिश्तेदार थे, किसान का विवाह करवा दिया। किसान की पत्नी आई जिसका नाम रूपा था। किसान से उम्र में भी कम थी, लेकिन वो गरीब घर से आई थी और पूर्णिमा को भी प्यार करती थी। कहते ना, सौतेली माँ तो सौतेली ही थी। वो पेट से नहीं हुई तो पूर्णिमा का बहुत ख्याल रखती थी, उसे बहुत प्यार दुलार करती थी। किसान सोचने लगा कि मैं था पता नहीं सौतेली माँ कैसी आएगी, लेकिन रूपा तो मेरी बेटी पूर्णिमा का अपनी औलाद की तरह ख्याल रखती है। किसान भी निश्चिंत हो गया। फिर रूपा पेट से हो गई। 9वें महीने उसने एक लड़की को जन्म दिया जो बहुत ही कुरूप थी और उसका नाम अमावस्या रखा गया। बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा था तो छोटी बेटी का नाम अमावस्या रख दिया गया। जो सौतेली माँ ने देखा कि पूर्णिमा बहुत ही सुंदर है और उसमें संस्कार भी है, तरफ उसने अपनी बेटी का नाम अमावस्या रखा। पता नहीं दूसरी बेटी होते ही रूपा में क्या बदलाव आया। पूर्णिमा से बहुत ही नफरत करने लगी। उसे पूर्णिमा फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। वह छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बिना बच्चा जब अभाव और बिना माँ बाप के पलता है, बिना प्यार के अभाव में तो बच्चा जल्दी समझदार हो जाता है। छोटी सी पूर्णिमा 1.5-2 साल की हो गई थी। वह चलने लगी थी और अपनी तोतली जबान में जो बातें करती थी। अपनी माँ की माँ थी, वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी, तो उसकी माँ के जो संस्कारों की छवि थी वह पूर्णिमा में दिखाई देती थी। वो छोटी थी तो लोटा भर कर ले जाती थी और शिवलिंग पर दिया करती थी। सब ये सोचते थे कि ये अभी बचपन है। जो पूर्णिमा की सौतेली माँ रूपा थी, उसको पूर्णिमा का कोई भी काम नहीं सुहाता था। धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। सौतेली माँ दोबारा से पेट से हो गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसका पारा 7वें आसमान पर था। पूर्णिमा को बिल्कुल देखकर खुश नहीं होती थी। मैं तो अपने दोनों बच्चों में खुश रहती थी। ये सब समझता था किसान अगर अपनी बेटी से प्यार करता तो पूर्णिमा की सौतेली माँ घर में कलेश करती थी, इसलिए किसान भी कुछ नहीं बोलता था।
चुपचाप जो रूपा कहती थी उसी को सच मान लेता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों लड़कियां बड़ी होने लगी। पूर्णिमा इधर बहुत सुंदर और भगवान की पूजा पाठ करने वाली सुशील और संस्कारी लड़की थी। दूसरी तरफ अमावस्या अपने नाम के अनुसार कुरूप और बड़ी ही नटखट थी। कहते हैं ना, माँ के लिए तो क्या कुरूप और क्या सुंदर, उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। वो पूर्णिमा का भाई था, उसका नाम मोहन था। वह पूर्णिमा को बहुत प्रेम करता था। वह पूर्णिमा को अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था। दूसरी तरफ अमावस्या और उसकी माँ पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल खुश नहीं रहती थी। उसे वह फूटी आंख नहीं सुहाती थी। धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह के योग्य हो गई थी। विवाह के योग्य हो गई और पूर्णिमा अड़ोस पड़ोस में सबकी चहेती थी। वह सबकी मदद किया करती थी। किसान ने कहा कि मैं पूर्णिमा का विवाह करना चाहता हूँ। किसान की पत्नी बोली कि लड़कियों का विवाह तो बाद में कर देंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ही ठीक है, क्योंकि लड़का भी जवान था। की पत्नी ने पहले घर में अपने बेटे की शादी की तो घर में बहू आ गई। जो बहू थी वह पूर्णिमा के साथ बहुत खुश रहती थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती, काम में हाथ बटाती, हर तरीके से अपनी भाभी की काम में मदद करती। और दूसरी तरफ अमावस्या अपनी भाभी के साथ किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उल्टा भाभी पर रोब झाड़ती रहती थी, भाभी के काम में कमियां निकालती, जिससे भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। उसकी भाभी अमावस्या को कम पसंद करती थी। जलन दोनों माँ बेटी को होती थी, के कारण पूर्णिमा को और ताने सहने पड़ते थे। दोनों लड़कियां शादी के योग्य थी। किसान ने एक दिन रूपा से कहा कि दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, घर में बहू आ गई है, दोनों बेटियों का योग्य वर देखकर अब इनका विवाह कर देना चाहिए। सौतेली माँ कभी नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वह कहने लगी, जी देखिए, अगर पूर्णिमा के लिए बढ़िया घर देखेंगे तो कहाँ से पूर्णिमा के लिए इतना दान दहेज हम देंगे। एक बेटी तो है नहीं, दो बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे ही कम में निभा लेती है। काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख दीजिए। पूर्णिमा अगर गरीब घर में जाएगी तो भी वो निभा लेगी और शादी में भी हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली। गांव में गरीब घर में पूर्णिमा का किसान ने रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का करके किसान अपने घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बता दिया, उसने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनकर रूपा बहुत खुश हुई और बोली, जी देखिए, आप अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए। बहुत नटखट और कम खर्च में खर्चा भी नहीं चला सकती, के लिए तो कोई अच्छा घर होना चाहिए। दिन दोनों की शादी कर देंगे। अगर दोनों की बारात एक दिन आएगी तो हमारे बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी की यह बात उचित लगी। किसान ने जिस गांव में अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, उसी गांव में जाकर छोटी बेटी अमावस्या का एक सेठ के यहाँ रिश्ता तय कर दिया। के घर रिश्ता तय करके अब किसान घर आ गया। पूर्णिमा की जो सौतेली माँ रूपा थी वह बहुत खुश थी। वह खुश हो गई और सोचने लगी, मेरी बेटी तो ठाठ भोगेगी और ये जो पूर्णिमा है ये दुख भोगेगी। जो उसकी भाभी थी पूर्णिमा की, उसको बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि आपने ये ठीक नहीं किया, लेकिन सास की कुर्की के आगे बहू की कुछ चलती नहीं थी, इसलिए वह चुप हो गई, कर भी कुछ नहीं सकती थी। दोनों की बारात दिन आई। अमावस्या के लिए किसान और उसकी पत्नी ने अपनी हैसियत से ज़्यादा अमावस्या को दहेज दिया, लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना माँ की बेटी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से ससुराल वालों का सभी का दिल जीत लिया। वो लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को अपनाते थे। पूर्णिमा बड़ों की इज्जत करती, सास ससुर का ध्यान रखती और अपने पति का पूरा ख्याल रखती, घर का पूरा काम करती। गरीब होने के बावजूद भी पूर्णिमा के घर में सुख शांति थी। वह दोनों वक्त पूजा पाठ करती, लेकिन कहते हैं पूर्णिमा गरीब थी तो थोड़े में भी गुजारा कर लेती थी। वो अमावस्या थी, सेठ के घर ब्याई थी, उसके तो ठाठ ही अलग थे। उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए थे, फिर भी वह पूर्णिमा से जलती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर में कीर्तन रखा और पूरे गांव में बुलावा दिया, लेकिन उसने पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा की पड़ोसन कीर्तन में जाने लगी तो बोली, बहन तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के यहाँ कीर्तन है। पूर्णिमा बोली, देखिए मेरी बहन ने मुझे बुलावा नहीं दिया है, कि मैं उसके कीर्तन में कैसे जा सकती हूँ। पड़ोसन बोली,
पूर्णिमा बहन देखो, कीर्तन में जाने के लिए बुलावे की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तो पूजा पाठ होता है, भगवान को याद किया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भजन कीर्तन होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सम्मिलित हुआ जाए उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक विचारों की तो थी ही पूर्णिमा। पड़ोसियों की बात सुनकर उनके साथ ही चली गई। जब पूर्णिमा अपनी बहन के घर अमावस्या के यहाँ पहुंची तो अमावस्या उसे देखकर बिफर पड़ी। मैंने तुझे बुलाया नहीं, फिर भी तू मेरे घर चली आई। बोली, मैं तो तुम्हारे घर पूजा पाठ की वजह से आ गई हूँ। वो बोली, ठीक है, आ ही गई हो तो। बोली, अगर तुम आ ही गई हो तो ठीक है, तुम चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ मत बोलना। भजन कीर्तन हुआ, क्योंकि पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों की थी। भजन कीर्तन और भगवान को बहुत मानती थी, भोलेनाथ की पुजारन थी। भी भगवान की भक्ति में खो गई। पूजा खत्म हुई तो प्रसाद का वितरण हुआ। अमावस्या ने सबको प्रसाद का वितरण किया, लेकिन जब पूर्णिमा ने अमावस्या से प्रसाद मांगा तो उसने पूर्णिमा को प्रसाद देने से मना कर दिया। अमावस्या ने पूर्णिमा का बहुत अपमान किया और बोली कि बिना बुलाए आ गई, बिना बुलावे कौन आता है। ढीठ है कि हम बुलाते नहीं हैं, तब भी हमारे घर आ गई। पान का घूंट पीकर बेचारी पूर्णिमा अपने घर आ गई। लेकिन अपनी छोटी बहन अमावस्या की बातें पूर्णिमा को सूल की तरह चुभ रही थी। आकर खूब रोई। उसने खाना बनाया, अपने बच्चों, अपने पति और सास ससुर को खिलाया। उसका मन बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो सच्चे मन से भगवान की पूजा करती थी। भगवान की पूजा की वजह से ही वह उसके घर गई थी। क्या पता था कि उसे आज जहर का घूंट पीना पड़ेगा। वह अपने पति से बोली, देखिए जी, आज मेरा मन बहुत विचलित है। आज मैं अपने मायके होकर आती हूँ। आप बच्चों को देख लेना, कल सुबह तक मैं जल्दी आ जाऊंगी। अपने बच्चों को खाना खिलाकर घर का सारा काम कर कर अपने पति और सास ससुर से आज्ञा लेकर अपने मायके की ओर चल दी। पूर्णिमा की जो भाभी थी, पूर्णिमा को बहुत पसंद करती थी, उसकी बहुत मदद करती थी। पूर्णिमा जब भी दुखी होती थी तो अपनी भाभी से मिलकर उसके मन को तसल्ली मिलती थी और भाभी भी पूर्णिमा का पूरा सहयोग करती थी। पूर्णिमा बेचारी दिल से बहुत दुखी थी, पैदल ही अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते वो बेचारी जंगल के रास्ते से जा रही थी। उसने देखा कि वहाँ एक औरत बैठी हुई थी, काफी बूढ़ी थी, कि सफेद बाल थे, उसके पास तुलसी जी का एक बिडला लगा हुआ था। पूर्णिमा से वह औरत कहने लगी, हे बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, लाचार हूँ, थोड़े मेरे बाल खुल गए हैं, क्या तुम इनको बांध दोगी? मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। बेचारी बूढ़ी बहुत बूढ़ी थी, 80-90 साल की थी। वो बाल उलझे हुए थे। पूर्णिमा को देखते ही पूर्णिमा को उसकी दया आ गई। जो बूढ़ी अम्मा थी, पूर्णिमा ने उसके बालों में अच्छे से तेल लगाकर अच्छे से कंघी करके उसके बालों को बांध दिया। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से बोली कि मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, जो मेरी तुलसी जी का चबूतरा है बहुत गंदा हो गया है, इसकी थोड़ी सी तुम सफाई कर दो। हाँ तो थी हृदय की बहुत अच्छी, उसने बूढ़ी अम्मा का सारा काम कर दिया, चबूतरे को भी साफ कर दिया। वो बोली कि अम्मा, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो खुशी खुशी पूर्णिमा आगे बढ़ने लगी और बूढ़ी अम्मा ने भी उसे आशीर्वाद दिया। आगे उसने देखा कि एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, जो कि शंकर जी थे। जी के पास बूढ़ी अम्मा बैठी थी, वो साथ साथ साक्षात तुलसी जी थी। आगे गई तो एक बहुत ही बूढ़ा बाबा, लंबी लंबी जटाओं वाले बाबा, बेढंगे बाबा बैठे हुए थे। वो बाबा शंकर भगवान थे। पूर्णिमा आगे गई तो उन्होंने पूर्णिमा को देखा। वो कहते हैं ना कि भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो थी ही भगवान की भगत, इसलिए भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। बाबा बोले, बिटिया, हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। बोली, बाबा, मैं अभी पानी लाई। पूर्णिमा ने बाबा को पानी पिलाया। बाबा बोले, बिटिया देखो, हमारे पाँव में कितने गहरे जख्म हो गए हैं और मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, बहुत परेशान हो गई, इतने बूढ़े हो गए हैं कि इनकी देखभाल नहीं कर सकते। पूर्णिमा को बूढ़े बाबा को देखकर दया आ गई। वहाँ से स्वच्छ पानी लिया, बाबा के जख्मों को साफ करके अपना आंचल फाड़कर उन पर पट्टियाँ बांध दी। खुशी खुशी पूर्णिमा को आशीर्वाद दिया और वो आगे चल पड़ी। चली तो वहाँ पार्वती मैया बैठी हुई थी। एक मंदिर था, पार्वती माँ भी एक बूढ़ी मैया का भेष बनाए हुए बैठी हुई थी। पूर्णिमा को बोली, बिटिया, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब इस मंदिर की सफाई नहीं होती। तो मंदिर में कितनी गंदगी फैली है, तुम चाहो तो इस मंदिर की सफाई कर सकती हो। पूर्णिमा ने बुढ़िया अम्मा के कहने पर उस पूरे मंदिर की सफाई कर दी, तो पोछा लगा दिया। बूढ़ी अम्मा के भी हाथ पैर दबा दिए, भी पानी पिलाया।
खुशी खुशी आगे चल दी। अब उसके गांव में पहुंचने के लिए रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। गंगा नदी उसे पार करनी थी। पर भी उसे बूढ़ी माई मिली। गंगा मैया थी। गंगा मैया बैठी हुई थी। बहुत ही बेढंगा सा रूप किए हुए बूढ़ी सी गंगा मैया थी। मैया बोली, बिटिया देखना, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। देखा जाता ना ही मुझसे साफ सफाई होती है। देखो इस घाट पर मैं रहती हूँ, चारों तरफ कितनी गंदगी हो गई है। मेरे से अब होता नहीं है। पूर्णिमा ने गंगा मैया के सिर को साफ कर दिया, उनकी जुएं निकाल दी। घाट के आसपास गंदगी फैली हुई थी, उसको भी साफ कर दिया। गंगा मैया ने उससे पूछा, तो बेटी तुम कहाँ जा रही हो? माँ ने बूढ़ी अम्मा को पूरी बात बताई और बोली, मैं अपने मायके भाभी से मिलने जा रही हूँ। एक नाव थी। गंगा मैया बोली, बेटी तुम इस नाव से अपने मायके चली जाओ। मैं पार होकर वह अपनी भाभी से मिलने मायके आ गई। लेकिन उसने अपने और अमावस्या के बारे में कोई बात नहीं बताई कि अमावस्या ने उसका अपमान किया है। भाभी से मिली, भतीजा भतीजियों के साथ खुश रही। बाबा से मिली, अपनी सौतेली माँ से मिली। पूर्णिमा के दिखते ही उसकी तो त्योरियां चढ़ गई। उसे ताने सुनाने लग गई। ये घर भी नहीं निपती है, तब चाहो मुंह उठा के चली आती है। भाभी बोली, कोई बात नहीं माँ जी, बेटी तो अपने मायके ही आती है, हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। अपनी भाभी का सारा काम करवाया साथ मिलकर। भाभी ने बड़ी खुशी खुशी ननंद का हाल चाल पूछा। बड़ी खुश हुई अपनी भाभी से मिलकर, क्योंकि वह बहुत दुखी थी। लेकिन मायके जाकर उसका मन बदल गया था। उसके मन को बहुत खुशी मिली। अगले दिन बोली, भाभी मुझे विदा दीजिए, तो मैं अपने घर को जाती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। अमावस्या वाली बात पूर्णिमा ने अपनी भाभी को नहीं कही। ये वक्त कहते हैं कि मायके से बेटी कभी खाली हाथ नहीं आती। पूर्णिमा को उसके भैया भाभी ने भेंट स्वरूप एक साड़ी दी। वो साड़ी को लेकर वहाँ से चल पड़ी। चलते वह उसी गंगा नदी पर आई। गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया पूर्णिमा को देखकर कहने लगी, अरे बिटिया, वही हो जिसने मेरी बड़ी मदद की। बोली, मेरे पास बेटी थोड़ी सी ये रेत है, ले ये रेत ले जा। पूर्णिमा ने पल्लू पसार लिया और बोली, अम्मा तुम जो मुझे आशीर्वाद के रूप में दोगी मैं वो ले लूँगी खुशी खुशी। पूर्णिमा ने पल्लू पसार लिया और अपने पल्लू में वो रेत ले लिया। मैया ने रेत उठाई और उसके आंचल में रख दी। तो रास्ते में उसे पार्वती मैया मंदिर के पास मिली। अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो ना, सच्चे हृदय वाली वही बिटिया जिसने कल मेरी बहुत मदद की। लोग आते हैं जो हमें कुछ पूछते भी नहीं हैं, घृणा करके निकल जाते हैं। बिटिया मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये जो हवन कुंड के अंगारे हैं बुझे हुए, लो इसे ही ले जाओ। मैंने आंचल फैला लिया। जो बूढ़ी अम्मा ने कोयले थे बुझे हुए वो उसके आंचल में रख दिए। आगे चल दी। आगे शिवजी भगवान जो कोड़ी के रूप में बैठे हुए थे, पैरों में जख्म हो रहे थे, वो बोले, अरे बिटिया तुम तो कल वाली बिटिया हो, वो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए। बोले, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बोले, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी भभूति है, ये ले लो। मैंने अपना आंचल फैला दिया। भोले बाबा ने भभूत उसके आंचल में रख दी। चल दी। वह अपने घर जा रही थी। रास्ते में वही बुढ़िया अम्मा जो तुलसी के रूप में बैठी हुई थी वही चोरा पड़ा। बुढ़िया अम्मा मिली जिसके सफ़ेद बाल थे। बोली, अरे बिटिया तुम तो वही कल वाली बिटिया हो, तुलसी भी देखो लहला रही है। ने इसे सींच दिया। वो मेरी तुलसी भी हरी भरी हो गई है, मेरे पास तो और कुछ नहीं है। उसने थोड़ी सी तुलसी की मंजरी पूर्णिमा को दे दी। वे अपना आंचल पसार कर तुलसी की मंजरी अपने आंचल में ले ली। वे अपने घर पहुंच गई। उन सभी चीज़ों की पोटली बनाकर अपने घर के कोने में रख दी। शाम हो गई थी और जाकर अपने घर के कामों में लग गई। की साफ सफाई की, खाना बनाया, अपने सास ससुर को, अपने बच्चों को, अपने पति को खाना खिलाया, खुद भी खाया और फिर वो सो गई। पूर्णिमा सुबह उठी तो उसने क्या देखा कि सुबह सुबह जब वो अपने घर में झाड़ू लगा रही थी तो घर का जो कोना है वो तो चमक रहा है। घर का वो कोना हीरे जवाहरात मोतियों से, तरह तरह के आभूषणों से चमक रहा है। चमक चमचम कर रही है। बोला, पूर्णिमा यह सब क्या है? तुम मायके गई थी, ये सब क्या चमत्कार कर लाई हो? चोरी की है, डकैती डाली है, क्या बात है? बोली, देखिए जी, मैंने ना तो कहीं चोरी की, ना ही मैंने कहीं डकैती डाली, तो भगवान ने खुश होकर मुझे दिया है।
जब दुखी थी तो उसने ये बात भी अपने पति को नहीं बताई थी कि अमावस्या ने उसका कितना अपमान किया था। माँ ने अपनी पति को सारी बात बता दी कि वह मायके गई थी तो रास्ते में उन्हें कौन कौन मिले थे। उसके पति ने हाथ जोड़ लिए और पूर्णिमा ने भी हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वह तो साक्षात भगवान के दर्शन करके आई है, तो सच्चे हृदय की सच्ची औरत है, दुख सब का जानती है, तो सच्चे हृदय की और सच्ची औरत है, दुख जानती है, तुझसे प्रसन्न होकर ही तुम्हारे दुखों का अंत कर दिया है। पूर्णिमा के दिन ही बदल गए, भगवान बदले तो उसको कौन है रोकने वाला। पूर्णिमा के दिन बदल गए, पूर्णिमा के तो ठाठ हो गई। माँ के घर में अब किसी चीज की कमी नहीं रही। मकान था छप्पर का, वहाँ अच्छा मकान बन गया। ये तो पूरे गांव में वाहवाही हो गई। माँ का तो क्या चमत्कार हुआ कि उसका घर इतने धन दौलत से भर गया। कोई काम होता है तो आसपास के गांव में भी चर्चा फैल जाती है। ये चर्चा अमावस्या तक भी पहुंची। अमावस्या को सुनकर बड़ा दुख हुआ। दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के घर आई और बोली, सच सच बता कि तू ऐसे अमीर कैसे हो गई। गरीब होना था, तू मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। घमंड भरी बातें थी। पूर्णिमा कहने लगी, बहन अमावस्या तुम कौन हो मुझे गरीब अमीर करने वाली। भगवान जिसे देता है छप्पर फाड़ के देता है। भगवान की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान की देन है और मेरी किस्मत है। भगवान ने मेरी किस्मत सुधार दी। वो बोली, सच सच बता। अमावस्या बोली कि मैं राजा को जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। ने सारी सच्ची बात बता दी। वो मायके गई तो कौन कौन उसे रास्ते में मिले। रास्ते में वो मायके गई तो कौन कौन मिले, उन्होंने क्या क्या दिया। उसने पोटली बनाकर रख दी और उसका धन के भंडार भर गए। सारी कहानी बताई। ठीक है, तो मैं भी अपने पीहर जाऊंगी। अमावस्या बोली पूर्णिमा को, तू भी मेरा अपमान कर। अमावस्या से पूर्णिमा बोली, मैंने तो आज तक किसी का अपमान नहीं किया। अमावस्या अपने घर चली गई और अपने पति से जाकर बोली, जी आप मुझसे लड़ाई करो और मुझे मारो। बोला, अरे अमावस्या तुम क्या कह रही हो। नहीं, वो बोली, नहीं जी आप मुझे मारो। पति ने उसको 2-4 चांटे धर दिए, रख के अपने मायके के यहाँ चल दी। चलते रास्ते में भी उसको वही तुलसी के पास बूढ़ी अम्मा मिली। अरे बिटिया कौन जा रही है, देख जरा मेरा तुलसी जी का बिड़ला सूख गया है, इसे सींच दे। मेरे बाल उलझे हुए हैं, इनको थोड़ा सा सुलझा दे। आशा तो ठहरी घमंडी औरत बोली कि मेरे पास फालतू के कामों के लिए वक्त नहीं है। आगे चल दी। के रूप में भगवान शिव मिले। बाबा बोले, अरे बिटिया देख मेरे घाव पर बड़ी मक्खियाँ लगी हैं, इनको जरा उड़ा दे। उड़कर बोली, अरे बाबा मुझे इतनी घिन आ रही है इस घाव से, मक्खियाँ लगी हुई है, इतने घाव हो गए हैं, मुझे इनसे घिन आ रही है, मुझसे दूर रहे। बाबा को अनदेखा करके आगे चल दी। पार्वती मैया बोली, मिल गई। बोली, बेटिया मेरे सिर में जुए पड़ गई, इसे साफ कर दे और मेरे मंदिर की भी सफाई कर दे। पार्वती माँ को बोली, मैं फालतू के काम किसी के नहीं करती, मुझे देर हो रही है, मुझे अपने मायके जाना है। का भी कोई काम नहीं किया। तो उसे गंगा मैया मिली। गंगा मैया बोली, बेटी मेरा सिर देख दे, इसे साफ कर दे, मेरा घाट कितना गंदा हो रखा है, इसे साफ कर दे। मैया बोली, देख बुढ़िया मेरे पास समय नहीं है इन फालतू के काम करने का, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूँ। बोली, मुझे टोको मत। वो गंगा पार करके अपने मायके पहुँच गई। भाभी से मिली, जाके माँ के पास बैठ गई। पूर्णिमा की चुगलियाँ करने बोली, माँ पूर्णिमा मायके आई थी तो भाभी ने उसको बहुत कुछ दे दिया, उसे इतना भर के दिया है कि उसके दिन ही बदल गए हैं। अमावस्या ने उसकी भाभी और उसकी माँ की लड़ाई करवा दी घर में। भाभी बोलने लगी, माँ जी मैंने पूर्णिमा को एक साड़ी के अलावा कुछ नहीं दिया। में के सिखाए में आकर रूपा ने अपनी बहू के साथ बहुत झगड़ा किया कि हम क्या दे सकते, वो उसकी किस्मत है, वो अच्छे कर्म करती है, उसके कर्म है, भगवान ने उसकी सुनी है। हाँ चैन पड़ता था अमावस्या को, उसने घर में बहुत झगड़ा करवाया। जब अमावस्या विदा होने लगी तो अपनी भाभी को बोली कि मुझे साड़ी तो दे दो। भाभी कहने लगी, दीदी मेरे पास तुमको देने के लिए कोई साड़ी नहीं है, क्या साड़ी दूंगी, कल से जब से आई है तो तूने मेरे घर में क्या झगड़ा करवा रखा है। अमावस्या की माँ ने उसको कई कई साड़ियाँ दी। की माँ थी वो बोली, बेटी जिस चीज़ की तुझे ज़रूरत है तुम मुझसे कह रही है, ये तो पूर्णिमा को ही देगी। अपनी ननंद नहीं लगती उसको, तो वही अपनी ननंद लगती है। अमावस्या तरह तरह के ताने सुनाकर अपनी भाभी को वहाँ से चल दी। चलते चलते वह गंगा जी के यहाँ पहुँची तो गंगा मैया बोली, ये ले बिटिया थोड़ी सी मेरे पास रेत है, इसे ले जा। रेत ही देगी, लेकिन उसे तभी याद आया कि इसने पूर्णिमा को भी रेत दिया था। झोली में रेत ले ली और चल दी आगे।
तो उसे पार्वती माँ मिली, बोली बेटी ये ले, मेरे पास तो बुझे हुए अंगारे हैं, ये ले जा। ये तूने मेरी बहन को भी तो दिए। तो वो बोली ले फिर तू भी ले जा। ये भी दे दिए। वो अपनी झोली में लेके चल पड़ी। आगे जाके जो भोले बाबा का भयानक रूप हुआ पड़ा, उसे जाते हुए उसके पास घिन तो आ रही। बाबा तू तो रहने ही दे, दूर ही रह मुझसे, मुझे नहीं चाहिए तुझसे कुछ भी। वहाँ से चल दी। तुलसी जी का बिडला पड़ा, बुढ़िया माई बैठी वहाँ पे, या मुझे भी कुछ दे दे। तो अमावस्या को सींच के बूढ़ी अम्मा ने तुलसी की मंजरी दे दी, ले बेटी तू भी ले जा। तो वो ले गई। की पोटली बना के एक कोने में अपने घर में रख दी। वो खाना वाना बनाया। पूर्णिमा की तरह सुबह उठी और झाड़ू निकालने लगी कि उस कोने में तो कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप जिंजरे पड़े हुए हैं कीड़े, और एकदम से घर में आग लग गई। जल के सारा घर राख हो गया। उसने लगी और पूर्णिमा को गाली देने लगी। अब पूर्णिमा ने कौन सा जादू टोना करा दिया, घर में तो इतनी सुख सुविधाएं कर ली और मेरा घर जल गया। कहने लगे अमावस्या ये सब तेरे लालच का फल है। तो एक संस्कारी पूजा पाठ करने वाली, सबकी सेवा करने वाली एक अच्छी नारी है। हाँ तो सबके सुख दुख में साथ ही रहती है। ने जो कुछ किया है वह लोभ के कारण किया है। तेरे साथ भगवान ने तुझे सजा दी है। सब अकले और आने वाले आगे वक्त में तू अच्छी बन। आज ऐसा व्यवहार कर, तेरे भी दिन सुधर जाएंगे। बुरी बात है तूने जो भी किया, तेरे घर में इतने भंडार भरे हुए थे, ये लालच की पड़ी हुई थी, सारी गरीब नहीं थी, सबके सुख दुख में साथ ही होती थी। भगवान ने उसकी सुन ली। पर वो जैसे पूर्णिमा को आई ऐसा सबको आना, अमावस्या को आए ऐसे किसी के मत आना। आपको ये कथा कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। जैसे पूर्णिमा के दिन बदले हैं, इस कथा कहानी को सुनने वाले के भी दिन ऐसे ही बदले। राधे राधे।